नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस छोटे सी वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि एमपी एडीपीओ का एग्ज़ाम जो है 18 दिसंबर 2022 को करा लिया गया है एमपीपीएससी के द्वारा। इस परीक्षा में कई सारी आपत्तियां हैं, कई सारे विवाद हैं, जिसके कारण जो है इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन कराने के भरपूर प्रयास किए गए, पर जो है एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं किया और जो है 18 दिसंबर को जो है एग्ज़ाम करा लिया गया है। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि भाई इस एग्ज़ाम में कट ऑफ कितना रहेगा। देखिए, कट ऑफ बहुत नीचे जाएगा, क्योंकि देखिए मैक्सिमम कैंडिडेट जो है लगभग 40% स्टूडेंट तो जो है एग्ज़ाम देने ही नहीं आए हैं। मतलब कि जितने फॉर्म भरे गए थे उसमें से ओनली 60% स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम देने आए हैं। बाकी स्टूडेंट ने जो है इस एग्ज़ाम को जो है ना देना ही उचित समझा, क्योंकि तैयारी नहीं थी। असमंजस की स्थितियां हैं कि भाई एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, कई सारे जो है डाउटफुल स्थितियां थी। कई बच्चों ने तैयारी कर रखी थी, लेकिन बाद में असमंजस की स्थिति होने के कारण उन्होंने अपनी तैयारी जो है कम कर दी, या कह सकते हैं तैयारी जो है रोक दी। इस कारण से जो है अच्छे से तैयारी भी नहीं हो पाई है। फिर इसके बाद सोने पर सुहागा कि पेपर ऐसा आ गया कि जो है जीएस वाला पोर्शन इतना खतरनाक था कि एमपीपीएससी की जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं वह भी उस पेपर को जो है या उन क्वेश्चंस को जो है सटीक नहीं कर पाए हैं, और इस कारण से जो है बहुत ही स्थितियां गंभीर हैं। एग्ज़ाम कट ऑफ बहुत नीचे जाएगा। तो आज के इस वीडियो में आपके साथ यही शेयर करेंगे कि कितना संभावना है कट ऑफ जाने की। जैसे कि कई सारे स्टूडेंट मेरे पास कॉल कर रहे हैं कि सर आपका अभी तक कट ऑफ आपने नहीं दिया, तो भाई आप सब लोगों की डिमांड पर कि भाई कितना कट ऑफ रहेगा, उसके लिए ये वीडियो आपके लिए तैयार किया है। तो देखिएगा, अगर जनरल कैंडिडेट की बात करें, अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें, उसमें जो है टोटल 70 सीट्स हैं, 70 सीट्स हैं। और इसके अंदर क्वालिफाइंग मार्क्स बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट जो है, क्योंकि जीएस का पेपर बहुत टफ आया है, तो लॉ में बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, लेकिन जीएस के पेपर में जो है क्वालिफाइंग मार्क्स भी लोगों के नहीं आ रहे हैं। इस कारण से भी कट ऑफ गिर सकता है, बहुत संभावना है कि कट ऑफ नीचे जाएगा। तो यहां पर हम देखें कि लॉ में 120 मार्क्स जो है क्वालिफाइंग मार्क्स हैं और जीएस में 60 मार्क्स हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, है ना। इसमें क्योंकि आपको पता है कि 40% मार्क्स जो है दोनों ही पोर्शंस में, ए और बी, लॉ और जीएस दोनों में ही 40% जो है क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। तो 120 मार्क्स आपको लॉ में लाना अनिवार्य है और 60 मार्क्स जो है आपके जीएस वाले पोर्शन में लाना अनिवार्य है। तो ऐसी स्थितियों को देखते हुए, क्योंकि जीएस जो है आपका पेपर, जीएस वाला पोर्शन टफ आया है, कई लोग जो है लॉ में अच्छा करते हुए जीएस जो है क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, कट ऑफ यहाँ पर जो है संभावना है नीचे जाएगा। तो यहाँ पर कट ऑफ की संभावना जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 290 से 300, यहाँ से मैं ये भी कहूँ आपको हो सकता है 290 की जगह यह 280 तक भी नीचे आ जाए। तो जनरल कैंडिडेट या अनरिजर्व कैंडिडेट जो हैं, जिनके 280 से 300 के बीच में आ रहे हैं, वह निश्चिंत रहें कि उनको अवसर मिलेगा कि वह इंटरव्यू दें। और इंटरव्यू की तैयारी वगैरह जो है आप थोड़ा थोड़ा करते रहिए, रेगुलरली पेपर पढ़िए, करंट की चीज़ों से जुड़े रहिए, जीएस और बाकी जो सामान्य चीज़ें हैं उनको रेगुलरली जो है उस पर ध्यान रखिए, क्योंकि जो इंटरव्यू होगा बेसिकली इन्हीं सब चीज़ों पर फोकस रहता है। इंटरव्यू जो है यह आपका कह सकते हैं कि नॉलेज का टेस्ट ना होकर आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है। तो नॉलेज का टेस्ट तो उन्होंने एग्जाम लेकर ले लिया, पर्सनैलिटी का टेस्ट, उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस, आप अपने चारों तरफ कितनी चीज़ों को जो है ऑब्जर्व करते हैं, कैसा आपका जो है कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी, इन सब का टेस्ट होता है, तो उस पर फोकस करिएगा। तो यहाँ पर अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो वहाँ पर 280 से 300 के बीच में ही कट ऑफ रहेगा, इससे ज़्यादा की उम्मीद यहाँ पर नहीं है। फिर इसके बाद हम देखें ओबीसी कैंडिडेट, जिसके अंदर जो है 69 सीटें हैं, और 69 सीटें हैं, तो यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर भी मान के चलिए कि 270 से लगभग 290 के बीच में या 280, इसके जो है कट ऑफ रहने की संभावना है ओबीसी कैंडिडेट के लिए। ओबीसी कैंडिडेट जो है, क्योंकि लगभग इनका अनरिजर्व कैटेगरी के आसपास ही होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने में आता है। तो यहाँ पर भी आप देखिएगा 270 से 280 हम मान के चलें कि जो है ओबीसी कैंडिडेट का यहाँ पर जाएगा। अब महिलाओं के लिए भी आप समझ लीजिए कि महिलाओं का भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा अफेक्ट यहाँ पर नहीं होगा। अगर हम जनरल में देखें तो मान लीजिए कि 280 से 270 और इसके आसपास ही रहेगा, यहाँ पर भी 270 की जगह 260 अपन ले लें। बहुत ज़्यादा डिफरेंस महिलाओं के उसमें जो है यहाँ पर आपको देखने में नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी कट ऑफ बहुत नीचे जा रहा है।
तो यहाँ पर देखिएगा 69 जो सीट्स हैं इसके लिए हम 270 से 280 तक जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतना जो है कट ऑफ जाएगा जो है आपका ओबीसी कैंडिडेट में। अब वहीं हम एससी कैंडिडेट की बात करें तो 42 सीट्स हैं। अच्छा, अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ओबीसी, एससी और एसटी यहां पर जो है क्वालिफाई मार्क्स जो है कम है। यहां पर अगर लॉ में देखें तो 90 मार्क्स क्वालिफाई मार्क्स है और जीएस में देखें तो 45 मार्क्स जो है क्वालिफाई मार्क्स है, क्योंकि यहां पर 10% की छूट दी हुई है, तो 30% जो है क्वालिफाई मार्क्स है। तो ऐसी स्थिति में ओबीसी में तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जनरल को हम कहें कि जनरल में भी कट ऑफ जो है एससी एसटी में जो है कट ऑफ यहां पर और नीचे आने की संभावना है। तो देखिएगा कि एससी में 42 सीट्स हैं, तो इसमें कट ऑफ लगभग 200 से 210 यहां पर हम ये जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 200 से 210 के आसपास जो है जो एससी कैंडिडेट हैं इनका कट ऑफ जाएगा। इससे और भी कम जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक कह सकते हैं कि दायरा की इस रेंज में रहना चाहिए। तो 200 से 210 के बीच में आप जो है जो एससी कैंडिडेट हैं वह यहां पर अपने आप को जो है सुरक्षा के दायरे में समझें कि आपको इंटरव्यू देने का अवसर जरूर मिलेगा। अब इसी के साथ देखें एसटी की, तो एसटी की सीटें 50 हैं और यहां पर मैं आपको बोलूंगा कि इनका कट ऑफ जो है, जो मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं कि ये अगर मिनिमम मार्क्स जो क्वालिफाई मार्क्स हैं वही अगर लेकर आ जाएंगे तो इनका काम हो जाएगा, इनको जो है इंटरव्यू देने को जरूर मिलेगा। और तो यहां पर जो है एसटी के लिए तो क्वालिफाई मार्क्स है, क्वालिफाई मार्क्स अगर आपने क्वालिफाई कर लिया दोनों पेपर को, यहां पर अगर देखें जीएस में 45 मार्क्स और लॉ में आपके 90 मार्क्स हैं, तो इतने में आपका जो है एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। और इसी के साथ साथ फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स की बात करें तो इनके लिए भी जो क्वालिफाई मार्क्स रखे हुए हैं उनके उतने अगर क्वालिफाई कर रहे हैं एग्जाम को, तो यह जो है आराम से इंटरव्यू देंगे। तो इस प्रकार जो है इस बार हम देखें एडीपीओ के एग्जाम में बहुत जो है कट ऑफ नीचे जाने की संभावना है। कई सारी असमंजस की स्थितियां हैं और ये परीक्षा में भी अभी असमंजस की स्थितियां हैं। कई सारे जो है अभी भी तैयारी हो रही है कि पीआई जो है पिटीशंस लगानी है हाई कोर्ट में, क्योंकि इसमें एग्जाम में भी जो क्वेश्चन पेपर आया है, जो मॉडल आंसर शीट आई है, उसमें आंसर भी कई सारे गलत दिए हुए हैं। 4 से 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें जो है आंसर गलत हैं और कई सारे ऑब्जेक्शंस हैं क्वेश्चन पेपर को लेकर। तो पॉसिबिलिटी है कि ये सारी चीज़ें जो है चैलेंजेबल रहेंगी कोर्ट में और इसमें हो सकता है कि एग्जाम पोस्टपोन भी हो जाए, लेकिन इसकी उम्मीद आप कम ही करिएगा। कारण यह है कि देखिए 2023 जो है इलेक्शन का टाइम है और पॉलिटिकल पार्टीज या हम कह सकते हैं गवर्नमेंट जो है आपके इस एग्जाम को, क्योंकि उनको पॉलिटिकल बेनिफिट होगा, तो वो इस एग्जाम को कैंसिल तो कराने के पक्ष में नहीं रहेंगे। उनका हर संभव प्रयास रहेगा कि वो परीक्षा को कराए। अब बस न्यायालय से उम्मीद करिए कि जस्टिस मिल जाए और जो है एग्जाम पोस्टपोन हो जाए और दोबारा से एग्जाम देने को मिले तो बहुत अच्छा होगा आप सभी के लिए। लेकिन अभी ये सब चीज़ें केवल कल्पनाएं हैं, हो सकता है नहीं भी हो सकता है। वर्तमान की स्थिति ये है कि एडीपीओ का एग्जाम हो चुका है 18 दिसंबर को और इस तरह से इसका कट ऑफ है। पेपर टफ आया, सभी को पता है। लॉ वाला पोर्शन फिर भी जो है कंसीडरेबल है कि स्टूडेंट अटेम्प्ट कर सकता है और अच्छा स्कोर कर सकता है, लेकिन जीएस वाले में तो पीएससी की जो तैयारी करते हैं, जो मेनली जीएस की फोकस करते हैं, उन लोगों के लिए भी थोड़ा सा तकलीफदायक रहा है। तो कट ऑफ यहाँ पर इस प्रकार से रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक जरूर करिएगा। आपके कोई प्रश्न है, कोई कमेंट्स आप करना चाहते हैं, कुछ और पूछना चाहते हैं, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसी के साथ साथ जो है बेल आइकन बटन को दबाना भी ना भूलें, क्योंकि लॉ से रिलेटेड वीडियो जो है हमारे चैनल पर रेगुलरली टाइम टू टाइम पब्लिश होते रहते हैं और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। अगर आप लॉ से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको अगर हमारे से कुछ डिस्कस करना है, कुछ पूछना है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर जो है हमसे शेयर कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं आपसे हमारे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।